आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक की प्रतिशतता के साथ बेचने की E20 अधिसूचना जारी करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में 3 स्थानों पर E100 के वितरण स्टेशन की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत भी करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कर अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5 प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दूध ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 14,000 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध हवा से समृद्ध प्रदेश बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोकना जरूरी है। बैठक में पीएम मोदी ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता की भी जानकारी हासिल की। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद अब हर किसी के मन में सवाल है कि परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सीबीएसई ने कहा था कि समय के अनुसार उचित मापदंड के तहत अंक दिए जाएंगे और परिणाम तैयार होगा। वहीं छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने नंबर्स से संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। भोपाल, इंदौर समेत एमपी के सभी बड़े शहर 2 दिन के लिए लॉक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। सोमवार की सुबह खुलेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, वैक्सीनेशन के लिए छूट है। एमपी प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी और मजदूर को भी आने जाने की छूट दी है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध डेयरी को सुबह 6 से 9 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई। एमपी में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.9% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 789 नए मरीज मिले। इंदौर में 246, भोपाल में 176, जबलपुर में 64 नए मरीज मिले। एमपी के अलीराजपुर में एक भी मरीज नहीं मिला है। बुरहानपुर, कटनी और मंडला में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटे में 2045 मरीज ठीक हुए हैं। 50 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 12,889 केस एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1460 नए मरीज मिले हैं। जशपुर में 117, रायगढ़ में 104, सूरजपुर में 97 नए मरीज। बीते 24 घंटे में 3,188 मरीज हुए स्वस्थ। 23 मरीजों की मौत। अभी प्रदेश में 26,977 नए केस। महंगाई के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाले इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता धरना देंगे। ये लोग अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आज डीजल समेत सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई कम करने में केंद्र सरकार नाकाम है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेंद्र कुमार चंद्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी कि सुरेंद्र कुमार चंद्रा की 1,72,00,000 रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई है। सुरेंद्र कुमार चंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सुरेंद्र कुमार चंद्रा को सरकार सस्पेंड भी कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एमपी के जूडा से हड़ताल खत्म करने की अपील की। मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जूडा को हड़ताल खत्म करनी चाहिए।
विश्वास सानंद ने लिखा कि हाईकोर्ट की ओर से गठित समिति से जूडा अपनी मांगों को लेकर संवाद करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से भी बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। एमपी में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। टीम के समझाने के बाद भी जूडा हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। हाईकोर्ट भी जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने की हिदायत दे चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर जूडा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार जो कार्रवाई करना चाहे करे, हम हड़ताल जारी रखेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार अब कभी भी जूडा पर कार्रवाई कर सकती है। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ ही अब जबलपुर नगर निगम के कर्मियों ने भी हड़ताल का रास्ता अपना लिया। जबलपुर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और काम बंद कर निगम परिसर में उन्होंने प्रदर्शन भी किया। जबलपुर में कर्मचारी 7वें वेतनमान के एरियर्स के साथ ही साथ ग्रेच्युटी और कोरोना काल में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आने वाले वक्त में कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी और ग्लोबल टेंडर को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को इस मामले में 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना है। मामले की अब अगली सुनवाई 14 जून को होगी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रदेश में 21 मई तक 50,82,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जनवरी में वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, इसी रफ्तार से चलता रहा तो 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, जबकि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आने की संभावना जाहिर की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सीएम के 2.5 साल के फॉर्मूले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति में लिखित में एग्रीमेंट नहीं होता, ये व्यवहारिक और शीर्ष कमांड के निर्णय की बात होती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कहा कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है। आलाकमान के निर्देश पर सभी एक साथ काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम के कथित फॉर्मूले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ का हाल भी पंजाब की तरह होगा, माननीय रविंद्र चौबे जी के बयान के बाद। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने लिखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति भी 17 जून के बाद पंजाब जैसे ही होगी। पंजाब में महाराजा तो छत्तीसगढ़ में भी महाराजा। छत्तीसगढ़ का महाराजा भी किसी से कम नहीं। छत्तीसगढ़ में तबादलों पर ब्रेक लगा हुआ है और इस पर अब सियासत भी जारी है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि पहले कोरोना से उपजे हालात से निपटना जरूरी है, तबादलों को लेकर बाद में देखा जाएगा। वहीं पूरे मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये कहना है कि सरकार इस मामले में पारदर्शी नहीं है, तानाशाही में ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग की। इस दौरान कोयला मंत्री ने देश में सबसे पहले खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी शुरू करने पर छत्तीसगढ़ की सराहना भी की। बैठक में सीएम बघेल ने निजी कोयला खदानों से वसूली गई 4100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को करने का अनुरोध किया। उन्होंने डीएमएफ में प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी की है। महंगाई को लेकर कल दिए गए अपने बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सफाई आई है सामने। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पर तंज कसते हुए दरअसल उन्होंने बयान दिया था कि जबकि कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि अगर कांग्रेस को महंगाई आपदा लगती है तो उन्हें उपवास रखना चाहिए। डीजल पेट्रोल महंगा लगता है तो उन्हें गाड़ियां नहीं चलाना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली बीज बनाने वाली खंडवा की 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि और बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों की मिलीभगत पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कमल पटेल ने बताया कि नकली खाद, बीज और दवाई के कारोबारियों को पकड़ने और किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर विशेष टास्क फोर्स बनाया जाएगा। बलरामपुर में कोरोना से परिवार के मुखिया की मौत के बाद बच्चों की परवरिश का संकट है। जानकारी ये है कि मृतक के परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी के ऊपर आ गई है।
परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता सता रही है। ऐसे में जी मीडिया की पहल पर अब जिले के कई जनप्रतिनिधि सामने आए, परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। खंडवा में जी मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान की सुध ली गई है। खबर दिखाए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम की टीम ने दिवंगत कलाकार के पुश्तैनी मकान का निरीक्षण किया। सुरक्षित रखने के लिए उपाय सोचे। एक बार फिर शासन स्तर पर मकान को अधिग्रहित करते हुए किशोर कुमार की याद में संग्रहालय बनाने के बाद जोर पकड़ने लगी है। सरगुजा के मैनपाट में ग्रामीणों ने मंत्री अमरजीत भगत के काफिले का घेराव किया। पथरई गांव के ग्रामीण सीएमडीसी की ओर से कराई जा रही खुदाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सीएमडीसी पर वादा पूरा न किए जाने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों का ये कहना है कि सीएमडीसी ने क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी भी स्थानीय को रोजगार नहीं दिया गया और इसी के साथ ही खुदाई के लिए होने वाली ब्लास्टिंग से आसपास के इलाके में नुकसान हो रहा है। इसका मुआवजा भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी थी और ऐसे में जूडा की हड़ताल के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। अस्पताल प्रबंधन अब सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी के लिए तैयार कर रहा है। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कोविड के 170 मरीज हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 46 मरीजों सहित सैकड़ों मरीज एडमिट हैं। कांग्रेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अगर सरकार ने जूडा की सभी मांगे मान ली है तो फिर लिखित में देने में क्या परेशानी है। कांग्रेस विधायक ने वार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। कोरोना काल में डॉक्टर्स से काम कराया, अब उन्हें छोड़ दिया। सरकार का एजेंडा सिर्फ झूठ बोलना है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सीएम के 2.5 साल के फॉर्मूले के मामले में रविंद्र चौबे के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में जब सरकार से जवाब मांगने का वक्त आया तब इस तरह की बातें हो रही हैं। बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़ित को बहला फुसलाकर ले गया था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस नाबालिग और आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। देवास की कर्णावत नगर परिषद के सीएम के साथ सफाई कर्मचारियों ने मारपीट की घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल चतुर्थ वर्ग के कर्मी काम पर नहीं आ रहे थे, जिससे सीएमओ ने उनकी तनख्वाह काट ली। तनख्वाह काटने को लेकर गुस्साए सफाई कर्मचारी सीएमओ से मिलने पहुंचे और कहा सुनी के बाद उन्होंने सीएमओ की पिटाई कर दी। सीएमओ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद सीएमओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। भोपाल में एक अस्पताल संचालक पर अपने कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शिफा अस्पताल के संचालक मोहसिन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अस्पताल के अटेंडर को ऑपरेशन थिएटर में बंद कर दिया। मारपीट करने के बाद उसकी दाढ़ी भी काट दी। शिफा हॉस्पिटल में मारपीट के पीड़ित के अनुसार वो अस्पताल के एम्बुलेंस चलाता था। जब एम्बुलेंस की मांग कम हो गई तो उसे अटेंडर बना दिया गया। इस बात को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर हनुमानगंज थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कोरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्कर एमपी की सीमा से घुसे थे। 35 लीटर शराब जब्त की गई। कीमत 75,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपियों से बाइक को भी जब्त कर लिया है। आगर मालवा अनलॉक होते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। सब्जी मंडी में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोग बिना मास्क के नजर आए। बालाघाट के वार्ड नंबर 11 में 2 सगी बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव बताया जाता है। दोनों बहनों के शव घर पर ही एक साड़ी के फंदे पर पाए गए। जानकारी के अनुसार दोनों के पिता की मौत 3 साल पहले हो गई थी। दुर्ग के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कार, मोबाइल, लूट में इस्तेमाल होने वाली 2 बाइक्स और अन्य सामान मिले हैं। पूछताछ में बताया गया कि अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में आरोपियों ने कार लूटी।
इंदौर शहर में प्रशासन बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है और इसी को लेकर नंदलालपुरा में 85 ट्रांसजेंडर्स को वैक्सीन लगाई गई है। प्रशासन की टीम ने ट्रांसजेंडर्स की सूची तैयार करके उनके घर जाकर उन्हें वैक्सीनेट किया। इंदौर में टीकाकरण के बाद ट्रांसजेंडर्स ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और पीएम, सीएम और डीएम को वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद भी कहा। रायगढ़ के टीपाखोल जलाशय से निकलने वाली नहर पर हुए कब्जे में अब नया मोड़ आ गया है। करीब 1 दशक से नहर के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानों को झटका लगा है। जल संसाधन विभाग ने सर्वे करके नहर की जमीन को अनुपयोगी बता दिया। रायगढ़ में जिला प्रशासन 152% की दर से उन लोगों से रेवेन्यू वसूलने की तैयारी कर रही है जिन्होंने नहर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। किसानों ने कई बार कब्जे को उठाकर नहर को शुरू करने की मांग उठाई, लेकिन किसी ने खबर नहीं ली। रीवा के एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सली ने क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात महाप्रबंधक एपी सिंह को निलंबित कर दिया है। ठेकेदार से बैंक में 11 लाख रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मामले में जांच की भी बात कही गई है। रतलाम के बरबोदना गांव में 108 कलश की गंगा जल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी। बरबोदना गांव की सीमाएं पुलिस ने सील कर दी हैं। 17 नामजद लोगों समेत अन्य पर नामली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो के जरिए लोगों की पहचान हो रही है। जानकारी यह है कि वायरल हो रहा वीडियो 1 से 2 दिन पुराना है। छतरपुर में ओरछा रोड थाने के ढिलापुरा गांव में कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान गांव के तुलसी प्रजापति के तौर पर की गई है। 30 मई से लापता था। इंदौर के चंदन नगर में 2 भाइयों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के आरोपी पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार सुबह ही दोनों भाइयों की हत्या की गई थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सतना में एक 6 साल के बच्चे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बच्चे में मिला कोरोना वायरस किस वेरिएंट का है। जांच के लिए बच्चे के सैंपल को रीवा के मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के लिए प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस में सुविधा मुहैया कराई गई है। अभी रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज को तय करना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किस मेडिकल कॉलेज की लैबोरेटरी में कराया जाए। आगरमालवा जिले के ईश्वर सिंह चौहान और उनकी टीम ने शहर में स्थित 2 पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने का जिम्मा उठाया। पहले अकेले ईश्वर सिंह ये काम करते थे, बाद में उनके साथ युवा जुड़ते गए और फिर सेवाधाम आश्रम के नाम से समिति बना ली। पर्यटक स्थल डलहौजी में तेज बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। भारी बर्फबारी से सड़कें हुई सफेद। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 665। 24 घंटे के भीतर हट सकता है लॉकडाउन।